हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मेरे ऑफिस की टाइमिंग है वो चेंज हो गई है। पहले मैं मंडे एंड ट्यूसडे जाया करती थी, बट अब मैं जाती हूँ थर्सडे एंड फ्राइडे। तो ये मेरा थर्सडे का है व्लॉग। तो 6:30 में उठ गई थी, तो आज बनानी है भिंडी। और अगर आपके पास थोड़ी सी है और उसको आपको इतनी क्वांटिटी बनाना है कि अच्छी खासी चल जाए, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसमें आलू मिला सकते हैं और थोड़ी प्याज की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। तो सब्जी की जो टेस्ट है उसमें कुछ नुकसान नहीं होगा और बल्कि अच्छी बनेगी, बट जो क्वांटिटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो देखो कितनी सब्जी बनती है। वैसे तो मुझे रात तक चलानी होती हैं, क्योंकि गौरव रात की सब्जी मैं गौरव के लिए बना के रखती हूँ। तो इतनी सब्जी बन जाए कि रात तक हो जाए। अगर नहीं हो गई तो देखेंगे, कुछ जो झटपट से एक सब्जी कोई जो बन जाएगी वो मैं साथ ही साथ बना दूँगी। तो ये सब्जियाँ बन जाएगी, इतनी बनाऊँगी कि रात तक चल जाए। अगर नहीं चलेगी तो उसके बाद देखूँगी कि क्या बन सकता है, टाइम हुआ तो। टाइम का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज जाना है कियान के एडमिशन करवाने स्कूल में। आज कियान को एडमिशन की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो तो करनी ही करनी है, साथ में उसका एडमिशन आज ही करवा के आना है। क्योंकि आज मुझे जाना है ऑफिस, और ऑफिस में जाऊँगी तो कियान को डे केयर छोड़ते हुए ही जाना है। तो स्कूल और प्लस डे केयर उसका आज होगा, और उसी के चलते ही मेरा आज जो थोड़ा मूड है वो थोड़ा अपसेट कह सकते हो, एक्साइटेड कह सकते हो। हर एक चीज़ का इमोशन मेरे मिक्स हो रखे हैं, क्योंकि एक्साइटेड भी हूँ कि चलो आज फाइनली इसका स्कूल स्टार्ट हो गया। और मुझे ये भी है कि मतलब जो हम 6-7 घंटे की जॉब करते हैं, वैसे ही बच्चा भी बाहर रहेगा। 9:30 से लेकर 6:30 तक बाहर रहेगा, उसका भी एक शिफ्ट टाइमिंग हो जाएगा ओनली बिकॉज ऑफ अस। बट गुड पार्ट इज़ कि ओनली 2 दिन ही चलेगा, क्योंकि 2 दिन के ऑफिस मुझे जाना होता है, बाकी दिन मुझे घर पे रहना होता है। तो 2 दिन के लिए उसको ये शिफ्ट करनी पड़ेगी, बाकी दिन तो वो घर पे ही रहेगा। और यही मुझे आज स्कूल में भी बात करते हुए आनी है कि 2 दिन के लिए ही डे केयर है, ना कि फुली। अब बस आलू कट गए थे, तेल डाला था और तेल में मैंने डाल दी जीरा। जीरा के बाद जो एकदम जो आलू काटने हैं ना, वो इतने स्लाइस वाले काटने हैं कि बड़े बड़े ना मुंह में अच्छे नहीं लगते और पकने में भी टाइम लगते हैं। इसलिए इतने पतले पतले काटने हैं कि वो अच्छे से ब्राउन भी हो जाए और साथ साथ ही वो अच्छे से पक भी जाए। और जब तक आलू अच्छे से फ्राई होंगे तब तक भिंडी कट जाएगी। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट वाली बात है कि मैं वेट नहीं करती कि जब पूरे आलू होंगे, या पहले मैं भिंडी काटूं, फिर मैं आलू को काटूं, फिर आलू को फ्राई करने डालूं। इससे क्या होता है, टाइम बढ़ता रहता है, बट जो आपका काम है उतना का उतना ही होता है। तो इसलिए आपका ऐसा है कि जब पहले वो चीज़ में डालते हो जिसको फ्राई होने में टाइम लगता है, जैसे आलू को फ्राई होने में टाइम लगता है, इसलिए आलू काटे। अब जो भिंडी है, भिंडी को काटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस हाँ, इतनी बात होती है कि ये देखना होता है कि कहीं कीड़ा ना हो और जल्दी कट जाए, इसलिए मैं 2 भिंडी को साथ में लेती हूँ, उसके टॉप एंड बॉटम साथ साथ काटते रहती हूँ। और ऐसे ही मैं जब इनके चौड़े पीसेस करूँगी तब भी मैं यही काम करती हूँ। और आज थोड़ा मेरे माइंड में एक लॉक चल रही है, वो इसलिए क्योंकि मुझे काम अपना जैसे ज़्यादा जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि उसके बाद योगा की क्लास स्टार्ट होती है 7:30। तो मैं चाहती हूँ कि 7:15 तक मेरा काम ख़त्म हो जाए, सो दैट मैं 15 मिनट के अंदर अंदर झाड़ू पोछा लगाने के बाद योगा करने के लिए बैठूँ। क्योंकि उसके बाद कियान को भी स्कूल भेजना है, तो मेरा जो रूटीन है कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए मेरे माइंड में आज एक क्लॉक चल रही है। और वो क्लॉक सही साबित होती है कि नहीं, कि जल्दी करते नहीं करते वो तो पता नहीं, बट देखते हैं कितना क्या टाइम लगता है। बट टाइम स्लॉट जो मेरे माइंड में चल रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं मतलब जो मेरा काम है उस पर जल्दीबाजी करूं, क्योंकि जल्दीबाजी इतना करेंगे काम उतना ही गलत होता रहेगा। हाँ, ये है कि अब जैसे मल्टीटास्किंग मैं कर रही हूँ, एक भिंडी की जगह 3-3 भिंडी काट रही हूँ और वहाँ आलू ऑलरेडी फ्राई हो रहे हैं। आप ऐसे मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, बट आप जल्दी जल्दी मत करिए। अब और जो ये मेरी स्पीड है एकदम नॉर्मल में है, यही मेरा काम की स्पीड रहती है। और ये जो सब्ज़ी है ना, इतनी टेस्टी बनती है कि मैं क्या ही बताऊँ। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना है इसको। तो मैंने जो आलू पहले सोड़े थे, उसके बाद मैंने भिंडी और साथ ही साथ प्याज दोनों को चॉप करके डाल दिए। साथ में मैंने हल्दी, मिर्ची दोनों चीज़ें डाल दी हैं अच्छी खासी, जितना मुझे चाहिए होता है। उसके बाद जो नमक है ना, वो सबसे लास्ट में डलेगा, क्योंकि अगर भिंडी में बिल्कुल पानी चला जाए तो वो जो रेसे रेसे छोड़ता है ना, वो हो जाती है। तो इसलिए भिंडी को हमेशा
खुले में पकाना चाहिए और जो नमक है वो सबसे लास्ट में डालना चाहिए, तभी कुरकुरी सी और अच्छी बनती है। और एक लास्ट टिप मैं बताऊंगी, लास्ट में जब सब्ज़ी बन जाएगी वो डालना होता है, तो उससे आपकी सब्ज़ी और ज़्यादा टेस्टी बनती है। और आजकल क्यान जल्दी नहीं उठता है, इसलिए मैं आराम से अपना काम कर लेती हूँ, नहीं तो क्यान जब उठता था तो दिक्कत होती थी। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आटा हमेशा गूँध के रखती हूँ, और आज भी गूँधा हुआ रखा हुआ था, बस मुझे परांठे और रोटी बनानी है। और आप देख रहे हैं जो ऑरेंज वाला कपड़ा है, इसको लगाने के बाद भी मतलब रोटी बनाने में दिक्कत आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो अब नीड है उसको कि मुझे वॉश कर लो, क्योंकि जब ज़्यादा पत्थर लग जाता है तो ये खिसकने लग जाता है। तो उसको मैं आज ही वॉश करके जाऊंगी, चाहे मुझे टाइम मिले ना मिले, क्योंकि कल भी मुझे बनाना है खाना। तो अगर इतना इसको मैंने डिले करते रही तो मेरा कल का टाइम भी थोड़ा और इसमें लगता रहेगा। और यही नहीं, कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन है या आपका जो पोंछा है वो है, या जो जिससे आप स्लैब साफ़ करते हैं, आप हाथ साफ़ करते हैं, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, अगर उसको आप ठीक से प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो वो ख़राब होता ही होता है। इसलिए कोई भी चीज़ है, चाहे कोई भी चीज़, आप उसको अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे, मतलब हफ्ते में या महीने में एज़ पर मतलब उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप उनको क्लीन करते रहेंगे तो वो चीज़ बनी रहती है। जैसे आपने देखा होगा, जिससे मैं स्लैब साफ़ करते हो हर एक दूसरे तीसरे दिन धुल जाता है, नहीं तो उसमें बहुत ही चिकनाहट आ जाती है। और साथ साथ जो जिससे मैं मॉब लगाती हूँ उसको भी मैं हफ्ते में 2 बार तो अप्रॉक्स नहीं, हम लोग के महीने में 2 बार मैं उसको वॉश कर देती हूँ। तो ऐसी चीज़ें आप करते रहेंगे तो चीज़ें बनी रहती हैं। और साथ साथ जो कबर्ड्स होते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया कि मैं कैसे सेट किया था, तो आप भी वैसे सेट कर सकते हैं। और उनको भी नीड चाहिए होती है, अदरवाइज जब हम होली की सफाइयाँ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखिए, एक तरफ मेरी रोटियाँ चल रही हैं और दूसरी तरफ मैं सब्ज़ी को बिना ढके पका रही हूँ। इससे क्या होता है, बिल्कुल भी रेशे नहीं पड़ते हैं। अगर आप सब्ज़ी को ढक देंगे ना तो उसमें जो रेशे रेशे पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें पानी, स्टीम से पानी आ जाता है। तो इसलिए जितने खुली होकर बनाएंगे उतनी ये सब्ज़ी टेस्टी बनेगी। और साथ साथ गौरव को उठा दिया था, गौरव जा रहा है नहाने के लिए। और उसके बाद जो कैन की रोटी है वो मैं बनाऊंगी एकदम लास्ट में, क्योंकि मुझे उसकी शाम तक की रोटी बनानी है। तो वो मैं बनाऊंगी जब मैं खाना, योगा सब काम हो जाएंगे, उसके बाद जब उसे स्कूल जाना होगा उसी के तुरंत ही तुरंत बनाऊंगी, ताकि उसको फ्रेश से फ्रेश ज़्यादा रोटी मिले और कहीं ककड़ी से जो पापड़ी से बन जाते हैं वैसे नहीं हो। तो ये मैं रोटी ऐसे ही बनती रहती है मेरी साथ ही। और मुझे ऐसे ही काम करना पसंद है। इससे क्या होता है कि दोनों चीज़ों में हमारा ध्यान रहता है और कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती। तो चलो अब आते हैं भिंडी की बारी। सब कुछ अच्छे से डाल दिया, नमक भी मैंने ऐड ऑन कर लिया था। उसके बाद डाल दिया नींबू। ओए होए, नींबू डालने के बाद जो कुरकुरा सा और जो हल्का सा खट्टा खट्टा टेस्ट रहता है वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप आमचूर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें क्या होता है कि करारापन नहीं आता। करारापन के लिए आप उसको आधे मिनट के लिए तेज़ आंच करके फ्राई कर सकते हैं, तब आएगा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जल्दी काम ख़त्म होगा तो मैं झाड़ू पोछा लगा लूँगी, तो एग्जैक्ट मेरा 7:15 में काम ख़त्म हो गया था और इसलिए फटाफट मैं अब झाड़ू पोछा लगा रही हूँ। फ़ोन की जो डायरेक्शन है मैंने एक ही करके रखी है, वो इसीलिए क्योंकि मुझे जल्द से जल्द झाड़ू पोछा लगाना है, ताकि मैं अपना सारा काम टाइमली कर सकूं। इसलिए एक ही डायरेक्शन में ही मैंने खाने का भी कर दिया, झाड़ू और पोछा दोनों का ही आपको दिखा दिया। अदरवाइज़ जो मेरा 15 मिनट का काम है वो मुझे इसमें 10 मिनट और ऐड ऑन करने पड़ते हैं, क्योंकि फ़ोन को सेट करना भी एक टास्क होता है कि कौन सा सबसे अच्छा एंगल है। और उसी के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया भी है कि पता नहीं मेरा फ़ोन हैवी है या क्या चीज़ है, या इसका कवर ठीक नहीं है, मेरा फ़ोन बार बार गिरता रहता है। और जो मेरा फ़ोन है वो 16 प्रो है, तो ऑफकोर्स थोड़ा डर लगा रहता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, इतना एक्सपेंसिव ले रखा है। तो ये चीज़ होती है, इसलिए मैं कम से कम गिराकर फ़ोन यूज़ करती हूँ। और यू वॉन्ट बिलीव, मेरा फ़ोन अभी तक अप्रॉक्स मैं कह रही हूँ 10 बार गिर चुका होगा आराम से। तो इसलिए थोड़ा डर लगा रहता है। और इसको आए हुए अभी तक 3-4 महीने भी नहीं हुए। मैंने फ़ेब में लिया था मैंने, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट इसलिए मुझे थोड़ा और ध्यान से रखना पड़ता है फ़ोन को। 20 मिनट्स में मेरा झाड़ू पोछा हो गया था।
5 मिनट एक्स्ट्रा लग गए क्योंकि इस जो बालकनी है उसको क्लीन करने में टाइम लग गया था। गौरव की मैं रोटी पैक कर दी थी, बाकी क्या गौरव देख लेंगे। साथ साथ मैंने दूध के पतीले में चाय चढ़ा दी थी कम करके, बाकी गौरव देख लेंगे। यहाँ मैट बिछा के क्लीन पूरा घर करके अब मैं करूँगी अपनी योगा सेशन फ़ोन से, इसलिए शूट भी नहीं किया। क्यान की मैंने रोटियाँ बना दी थी 2 बनाने लेने जाना था, और उसी के साथ साथ मैं कंफ्यूज थी कि क्यान को कौन से स्कूल में डालना है। 2 स्कूल थे दोनों पास से, एक में वो डे केयर जाया करता था, दूसरा था उसका थोड़ा सा ही आगे। तो ये सोचते सब कुछ करते करते साथ ही क्यान को रेडी करते करते टाइम लग गया था। 11 बजे मैं वापस आई थी सारा उसको स्कूल में करने के बाद। ये मैंने सामान मंगाया था, बनाना आए थे कच्चे, इसलिए फिर मैं बाहर जाकर लेकर आई थी। उसके बाद बनाई थी सब्जी, क्योंकि सब्जी बिल्कुल ही बची ही नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। और साथ साथ गौरव भी जाते हैं ऑफिस, तो ऑफकोर्स हेक्टिक हो जाता है कि घर आके सब्जी बनाना, इसलिए मैं गौरव की फेवरेट सब्जी बना रही हूँ जो बहुत जल्दी बन जाती है और साथ साथ टेस्टी तो होती ही है। सिंपली प्याज और जो शलगम कह रही हूँ, जो शिमला मिर्च होते हैं दोनों को काट के अच्छे से डाल देना है और थोड़ा सा फ्राई करना है। इसमें आलू भी डलता है, आलू में जो बॉयल कैन के लिए रखे होते हैं ना, उसमें से एक डाल दूँगी बाद में। और वहाँ सब्जी पक रही है और साथ साथ मैं स्टार्ट करती हूँ बर्तन धोना, क्योंकि आज मुझे बहुत टाइम हो गया था वहाँ पर। साथ साथ आज मेरी जो कैब थी वो भी जल्दी आ रही थी, तो अभी मुझे सब्जी बनानी थी वो लगा दी है, साथ मुझे नहाना था और बर्तन धोना था। ये 3 काम थे मेरे जो करने थे। और साथ साथ जो मैं डमी में मेकअप करती हूँ उसको मुझे क्लीन करना था। तो ये सारे काम थे, तो देखो 1 घंटे में होते हैं कि नहीं होते। तो ये सारे मैंने बर्तन धो दिए हैं। तो यहाँ हल्की सी स्पीड मैंने बढ़ा दी थी क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत लेट होता जा रहा था। यहाँ मैं वही ऑरेंज कपड़ा धो रही हूँ जो मैं रोटी बनाते टाइम उसके नीचे बिछाती हूँ। और इसको मैं इसलिए लेट होने के बावजूद इसलिए धो रही हूँ क्योंकि कल भी रोटी बनानी है, और अगर ये आज नहीं धुला तो फिर मुझे कल ही दिक्कत आएगी, क्या पता रोटी होने में डिले हो। इसलिए जो काम मुझे डिले कर सकता है वो काम मैं अभी करके ही जाऊँगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और ये चिकनाहट वाला नहीं है, बस थोड़ा पथरन लगा हुआ है, आटा लगा हुआ है, तो उसको धोने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये गौरव के लिए सब्ज़ी बन गई है। आलू डालने के बाद इतनी सब्ज़ी बनेगी गौरव के लिए इवनिंग के लिए हो जाएगी। कढ़ाई धोने डाल दूँगी। साथ साथ ये मैंने मेकअप कल किया था, तो इसका ये एक आँख गौरव क्या ने ख़राब कर दी, तो इसको क्लीन करना है। साथ साथ मैं नहाने चली गई थी और रेडी होके मैं निकल गई ऑन टाइम। तो ये है आज के मेरा सिंपल सा लुक। और साथ साथ अब मैं करूँगी अपनी कैब में बैठ के मेकअप का काम। और अगर आपको मेरे मेकअप देखने हैं तो आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है उसमें जुड़ सकते हैं, साथ साथ इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। 2 मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं। और ये है मेरा आज का मेकअप जो मैंने कैब में किया है। अगर आपको मेरा ये मेकअप और ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो तक। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।